हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं सीटेट के संपूर्ण सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे। इस सीटेट का संपूर्ण प्रक्रिया, इसका प्रोसेस क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब अगर आप बीएड कर लिए हैं, डीएलएड कर लिए हैं, तो बिना सीटेट पास किए हुए आप टीचर नहीं बन सकते हैं। क्योंकि सीटेट पास करना बहुत ज़रूरी है टीचर बनने के लिए। और मैं बता दूं कि सीटेट का अर्थ होता है, सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, इस सीटेट के एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप सीटेट क्वालिफाई करने के बाद ही आप टीचर बनेंगे। टीचर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप किसी यूनिवर्सिटीज़ से हैं, किसी कॉलेज से हैं, आपने बीएड किया है, बीएड के साथ डीएलएड किया है, तब भी आपको सीटेट पास करना जरूरी है। इसके संपूर्ण प्रोसेस की हम लोग बात करेंगे। और आइए देखते हैं कि इस संपूर्ण प्रोसेस में इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अर्थात कौन कौन लोग सीटेट एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने पेपर होते हैं, किस पेपर में कितने सेक्शन होते हैं, इसकी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट है। नोटिफिकेशन आ गया है, आने वाला है, जस्ट नोटिफिकेशन आने वाला है। और इसका एग्ज़ाम जो है यह दिसंबर में होगा। दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है पहले पैटर्न को समझना, सिलेबस को समझना। आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो सीटेट के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी पैटर्न की हम लोग बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कौन कौन लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि 2 पेपर होता है सीटेट में। सीटेट में पेपर की संख्या जो होती है ये 2 पेपर होता है। और दोनों पेपर में एक पहला पेपर 1 जो होता है यह क्लास 1 to 5 के लिए होता है। क्लास 1 to 5 का टीचर अगर बनना चाह रहे हैं तो आपको पेपर 1 पास करना पड़ेगा। और पेपर 1 पास करेंगे तो आप क्लास 1 to 5 के लिए टीचर बन सकते हैं। न्यूनतम योग्यता जो है हम देखेंगे कि इसके लिए आपकी न्यूनतम योग्यता प्राथमिक चरण की सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 2 वर्ष का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी इसको DELED कहते हैं, यह पास होना चाहिए। आप अंतिम रूप से इसको उत्तीर्ण किए हों या अंतिम वर्ष में हो, यानी आप फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हो, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इस पेपर को दे सकते हैं। दूसरी क्राइटेरिया है सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष। सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कोई भी कोर्स हो जिसमें 50% अधिकतम अंक के साथ पास होना अनिवार्य है। 50%। इसके अलावा 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको BEDLED कहते हैं, यानी यह 4 वर्ष का कोर्स होता है। वो भी अगर लास्ट ईयर में आप पेपियर हैं तभी एलिजिबल हैं और उत्तीर्ण है तभी एलिजिबल है। दूसरी क्राइटेरिया है कि सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कोई भी कोर्स हो जिसमें 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो या अंतिम वर्ष में हो यानी फाइनल ईयर में हो, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। पेपर 1 के लिए यहाँ पर न्यूनतम क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन का, वह है 10+2 प्लस DELED यानी 2 वर्षीय जो DELED होता है वह